राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का 14वां अध्याय। तो अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव जी को नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 14वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप सर्वज्ञाता हैं, अतएव आप अब संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृद्धि, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति, इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। अब जैसा कि हम सभी ने 13वें अध्याय में सुना था और पढ़ा था कि नारद जी ने किस प्रकार राजा पृथु को भगवान के पूजन का महत्व बताया था, उसी प्रकार अब राजा पृथु नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे नारद मुनि, आप मुझे कृपा करके सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाई, महासमृद्धि, महामेधा, महादेवी, महाईश्वरी और सर्वईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति और उनके व्रत कब और कैसे किए जाते हैं उसके बारे में बताइए। तो अब नारद मुनि जी राजा पृथु को अहोई माता से जुड़ा इतिहास और उनके व्रत की विधि बताते हैं। तो चलिए सुनते हैं। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष अकाल पड़ा तथा महामारी फैलने से अनेक अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी कि मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोगों को अहोई देवी का व्रत करना चाहिए। अब नारद मुनि जी बता रहे हैं अहोई माता से जुड़ी हुई एक कथा राजा पृथु को, और वो बता रहे हैं कि एक समय की बात है कि बड़ा भारी अकाल पड़ा हुआ था और अनेक अकाल मृत्यु हो रही थी। तो इसी विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए सभी लोगों ने इकट्ठे होकर एक उपाय सोचा। और क्या उपाय सोचा कि क्यों ना कार्तिक मास के कृष्ण सप्तमी को सभी लोग व्रत करें। और उन सभी ने व्रत किया, और जैसे ही उन सब ने व्रत किया तो शाम के समय माँ चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लेकर के वहां प्रकट हो गई और कहने लगी कि मैं रुद्र सहित यहाँ पर विहार करने के लिए आई थी, लेकिन ये समस्त संसार पाप से भरा हुआ है। सभी ब्राह्मण वेदहीन हो गए हैं, क्षत्रियों में बल नहीं रहा, सामर्थ्यहीन हो गए हैं, वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं, स्त्रियों ने भी पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसीलिए आप सभी लोग अहोई देवी का व्रत करें। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सारे दिन भोजन ना करके सायकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतएव यह मेरा ही पूजन समझना चाहिए।
अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा और लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं। तत्पश्चात सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ने यह कहा, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। अब कहते हैं कि जिस समय मां चामुंडा प्रकट होकर के उन सभी को अहोई का व्रत रखने के लिए आदेश दे रही थी, तो साथ ही मां ने उन्हें कहा कि कार्तिक कृष्ण की सप्तमी और साथ ही अष्टमी को केवल बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी स्त्री पुरुष चाहे वृद्ध ही क्यों ना हो व्रत करें और पूरा दिन भोजन ना करें और शाम के समय माता अहोई की पूजन करके और फिर भोजन ग्रहण करें। और साथ ही मां ने यह भी कहा कि अहोई देवी का पूजन अगर आप करते हैं तो वो मेरा ही पूजन होगा। अहोई देवी मेरा ही नाम है, यानी कि मां चामुंडा कहना चाहती थी कि अहोई देवी मेरा ही रूप है। और उस दिन, जिस दिन आपने अहोई का व्रत किया, तो उस दिन मां ने और भी विधियां बताई कि आपको क्या करना है। क्या करना है कि अपने घर को साफ स्वच्छ करना है और फिर काला, पीला, हरा और लाल इन 4 रंगों की मां की मूर्ति बनानी है और उसके समक्ष शाम के समय बना करके स्वादिष्ट भोजन रखना है, भोग लगाना है और स्वयं पाना है। फिर जब चामुंडा देवी जी ने सभी को यह विधि बताई, तभी एक धीवर की स्त्री बोली कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा कि तुम लोग भी मेरे भक्त हो, तो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। अब जैसे ही उस भक्त ने मां को यह प्रश्न किया कि हम नीच लोगों को क्या, तो मां के समक्ष तो सभी बराबर हैं, मां तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हैं। तो मां ने क्या कहा? मां ने कहा कि तुम सभी लोग मेरे भक्त हो और तू चिंता मत कर, सभी लोग जो मेरा व्रत करेंगे वो व्रत करने के पश्चात तेरे संतान को पूजेंगे, यानी कि तेरे आगे के जो वंश होगा उसमें जो तुम्हारी संतानें होंगी उनको पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल मानी जाएगी। और इसीलिए मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन और मालिन की भी पूजा होगी। तो कई राज्यों में अहोई अष्टमी के व्रत के समय में मालिन और कुम्हारिन की पूजा करने का भी नियम है। इतना कह करके अब देवी वहां से चली जाती हैं, यानी कि अंतर्धान हो जाती हैं। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथनानुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर होकर सारा संसार सुखी हो गया। अब नारद जी राजा पृथु को बता रहे हैं कि जैसे ही सभी ने व्रत किया और किस प्रकार किया, जिस प्रकार देवी ने उन्हें आदेश दिया था कि ऐसी ऐसी विधि से तुमने मेरे स्वरूप अहोई का व्रत करना है, तो उसी प्रकार से सभी ने जब व्रत किया तो उन सभी के संकट दूर हो गए और पूरा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से भी पूछा था और उन्होंने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान लगाकर सुनो। अब जब राजा पृथु ने अहोई देवी की कथा सुन ली होती है तो वे नारद जी से अब अगला प्रश्न करते हैं कि हे नारद जी, आप मुझे कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि की श्रेष्ठता के बारे में बताइए, क्यों इन्हें श्रेष्ठ माना जाता है? तब नारद जी उन्हें कहते हैं, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो यही प्रश्न एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से भी पूछा था और जो जवाब उन्होंने सत्यभामा जी को दिया था वही मैं आज
तुम्हें कहूंगा, तो ध्यान लगा करके सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। अब नारद मुनि जी सत्यभामा जी और श्री कृष्ण जी की कथा राजा पृथु को सुना रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी ने वर्णन किया है कि क्यों एकादशी और कार्तिक मास उन्हें इतना प्रिय है और क्यों कार्तिक मास को श्रेष्ठ मास और एकादशी को श्रेष्ठ तिथि माना जाता है। तो सत्यभामा जी एक बार श्री कृष्ण से पूछती हैं कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास, सभी महीने एक से हैं और सभी तिथियां भी एक सी हैं और बराबर हैं, तो फिर क्यों कार्तिक मास को ही और एकादशी तिथि को ही उत्तम माना जाता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, एक बार की बात है कि समुद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था शंख, और वह एक दैत्य था। और वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने सभी देवताओं को, इंद्र को भी हरा दिया था। और इंद्र को हरा करके, सभी देवताओं को हरा करके उसने उनका स्थान स्वयं ले लिया था। सब भयभीत होकर के, डर करके अपने बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में जाकर के छिप गए थे। और तभी वो दैत्य शंख सोचता है कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन मैं इन्हें जीत नहीं पाया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतएव मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा आदि सब देवता संसार को वेद विहीन देख भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की। अब कहते हैं कि जैसे ही शंख ये सोच रहा था कि मैं देवताओं को अभी भी जीत नहीं पाया, बेशक मैंने उन्हें हरा करके उनका राज्य हासिल कर लिया है और उनके स्थान पर स्वयं अधिकार जमा लिया है, किंतु मैं अभी भी उन्हें जीत नहीं पाया। और शायद उसका कारण ये है कि उनमें बहुत बल है, और वो बल उन्हें कहाँ से मिलता है? वेदों से। तो क्यों ना मैं उन वेदों को ही हर लूं, उन वेदों को ही ले आऊं। तो जैसे ही दैत्य शंख इस बारे में विचार करते हैं कि वेद्यों को मैं चुरा करके ले आऊं, तो वेदों को ये बात सुनती है, तो वे डर करके समुद्र में चले जाते हैं। और तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के सहित बड़े ही चिंतित होते हैं, क्योंकि पूरा संसार वेद विहीन हो जाता है। तो फिर वो भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं और उन्हें योग निद्रा में सोया देख उन्हें जगाने के लिए खूब यत्न करते हैं, खूब गीत वाद्य आदि क्रियाएं करते हैं। भगवान के जागने पर आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पान, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा षोडशोपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। अब कहते हैं कि जैसे ही ब्रह्मदेव अन्य देवताओं सहित भगवान श्री हरि को योग निद्रा से जगाने का प्रयास करते हैं, तब हरि जग जाते हैं और उनके जागने के बाद ब्रह्मदेव सभी देवताओं सहित उनका षोडशोपचार पूजन करते हैं और उनके पूजन से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, और मैं शंख आदि दैत्यों को मार करके
वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। तो अब ये बोल करके विष्णु जी वेदों को लेने के लिए जाते हैं। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। तो साथ ही साथ श्री हरि सभी देवताओं को ये भी कहते हैं कि मैं वेद तो ले आऊंगा, किंतु आज से वेद बीज मंत्रों के सहित कार्तिक मास में जल में ही निवास करेंगे, यानी कि पानी में ही रहेंगे। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल से स्नान करेगा यानी कि नहाएगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। तो फिर श्री हरि जी सभी देवताओं को क्या कहते हैं कि क्योंकि तुमने मुझे आज के दिन जगाया है और आज एकादशी तिथि है, तो इसीलिए एकादशी तिथि की सबसे अधिक मान्यता होगी और इसी कारण मेरा प्रिय मास कार्तिक और प्रिय तिथि एकादशी होगी, जो मुझे अत्यंत ही प्रिय होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास कर रहे कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। अब कहते हैं कि नारद जी बता रहे हैं राजा पृथु को कि हे राजा, इतना कहकर भगवान श्री हरि मत्स्य का अवतार यानी कि मछली का अवतार लेते हैं और विंध्याचल में रह रहे ऋषि कश्यप जी की हाथों में यानी कि अंजलि में आ जाते हैं और कश्यप जी उन्हें अपनी अंजलि से अपने कमंडल में डाल देते हैं। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे। तत्पश्चात कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। फिर मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है, अतएव अब ऋषि और मुनि जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाएं, तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तो अब जैसे ही कश्यप जी उन्हें कमंडल में डालते हैं तो कमंडल भर जाता है और कमंडल भर जाता है यानी कि उनका आकार मछली के रूप में बड़ा होता जाता है। तो फिर वो उन्हें कहते हैं कि मुझे बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी उन्हें फिर घड़े में डाल देते हैं। अब घड़ा भी भर करके पानी बाहर निकलने लग जाता है क्योंकि वो मत्स्य बड़ा आकार ले रहा होता है। तो अब जैसे ही घड़ा भर जाता है तो फिर वो उन्हें कुएं में छोड़ देते हैं। अब कुएं में भी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे और स्थान दो, मैं यहाँ पे पूरा नहीं आ पा रहा। अब फिर कश्यप जी उनको जल्दी से समुद्र में ले जाकर के छोड़ देते हैं। अब समुद्र में भी वो बढ़ने लगते हैं और बढ़ते मत्स्य अवतार लेने के बाद श्री हरि दैत्य शंखासुर को मार देते हैं और मार करके बद्री नारायण आश्रम में आ जाते हैं। और जब वे बद्री नारायण आश्रम में आते हैं तो वहां आकर भगवान देवताओं से कहते हैं कि मैंने शंखासुर को मार दिया। और अब तब ऋषि मुनियों को आदेश देते हैं कि तुम सभी समुद्र में जाओ और जाकर के वेदों को ढूंढ कर लाओ, तब तक ये देवता मेरे साथ प्रयागराज में ही रहेंगे, इनका निवास मेरे साथ तब तक प्रयाग में होगा। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रयाग में जिस दौरान ऋषि मुनि वेदों को ढूंढ रहे थे, उस दौरान प्रयागराज में भगवान श्री हरि अन्य देवताओं के साथ निवास कर रहे थे। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला।
जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं के पास आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। कहते हैं कि जैसे ही श्री हरि आदेश देते हैं सभी ऋषि मुनियों को कि जाओ जाकर के वेदों को ढूंढ कर लाओ, तब तक मैं यहाँ प्रयाग में देवताओं के साथ वास करता हूँ। तब सभी ऋषि मुनि अपने तपोबल से समुद्र में से वेदों के 6 अंग ढूंढ कर ले आते हैं और जो जो अंग जो ऋषि ढूंढता है उस अंग का नाम, उस भाग का नाम उस ऋषि जी के नाम पर ही पड़ जाता है। और इसके बाद सभी ऋषि और ब्रह्मा जी और सभी देवता वहां पर इकट्ठा होकर के अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तभी से प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। प्रयागराज में स्नान दान तथा यज्ञादि का विशेष महत्व है। इससे जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इति 14वां अध्याय। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रयागराज जो है तीर्थों का राजा है और प्रयागराज में स्नान दान और यज्ञ आदि का जो फल है वो अत्यंत ही विशेष होता है और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। तो इसी के साथ 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।